गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, सबसे पहले तो आप सभी इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनिएगा और हाँ, मैं जो आपको चीज़ बताने जा रहा हूँ, इसे साधारण या मामूली मत समझिएगा। ये कोई साधारण नहीं है। सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात से भी ज़्यादा महंगा है। इसके बारे में हर कोई आपको नहीं बताएगा कि सावन के महीने में अगर आपको कहीं पर भी दिख जाए, तो तुरंत इसे सबसे पहले अपने घर ले आना। इसे देख कर कि आपको संकोच करने की जरूरत नहीं है। हम जो जानकारी देने जा रहे हैं, यह लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी आपको कहीं से प्राप्त नहीं होने वाली है। तो ऐसे में सबसे पहले इस जानकारी को बड़ी ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए संगत जी, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपके फायदे के लिए एक जानकारी। संगत जी, अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और आपके अपने चैनल राधा स्वामी शब्द को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से राधा स्वामी जी अवश्य लिखें। और इसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि या अपना नाम जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसीलिए आप अपना नाम या अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। संगत जी, बड़े ही ध्यान से अंत तक सुनिएगा। संगत जी, सबसे पहले तो ये चीज सुन लीजिए। यह सांप की केचुली है और इसी के बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। और यह जो सांप की केचुली काफी लंबी है, इस प्रकार से आप जो है ध्यान से देख लीजिए। तो यह जो सांप की केचुली है, अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तब भी यह हमारे लिए लाभदायक है, और अगर सेहत की दृष्टि से भी देखा जाए या फिर आयुर्वेद की दृष्टि से देखा जाए तब भी यह हमारे लिए लाभदायक है। क्यों है? क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो यह एक नाग देवता है, और हम जितने भी हिंदू भाई हैं, नाग अर्थात सांपों को हम नाग देवता मान करके इनकी पूजा करते हैं। और भगवान स्वयं शंकर जी भी अपने गले में नाग धारण किया करते हैं। भगवान विष्णु जी भी स्वयं शेष की सैया पर विराजमान होते हैं। और आपने जरूर सुना होगा, रामायण काल में प्रभु श्री रामचंद्र जी के अनुज लक्ष्मण जी भी शेष नाग के ही अवतार थे। बलराम जी भी शेष नाग के अवतार थे। तो हमारे धर्म शास्त्रों में जो सर्प है, इसे देव की गणना में पूजा जाता है। इसे देवी देवता की तुलना में रखा जाता है। तो ये जो सांप की केचुली है, ये हमारे लिए बहुत ही अतुल्य है। ये हमारे लिए बहुत ही सुंदर चीज़ है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आज की अगर आप वीडियो मिस करेंगे तो आपको सारी ज़िंदगी पछताना पड़ेगा। क्योंकि राह चलते आपको अनेक बार सांप की केचुली मिलेगी और सांप की केचुली के जो फ़ायदे समझ जाएँगे, इनसे मिलने वाले जो गुप्त प्रयोग को सीख जाएँगे, तो यकीन मानना आप आने वाले समय में इससे बहुत सारे लाभ भी ले सकते हैं। कई प्रकार की बीमारी को ठीक कर सकते हैं। बहुत सारी बीमारी में इसका प्रयोग होता है। मैं बीमारी में भी इसका प्रयोग बताऊंगा। धन प्राप्ति करने के लिए इसका प्रयोग बताऊंगा, और इसको पहनने से आपको क्या-क्या फायदा मिल सकता है, वह फायदा भी मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो आज जो है, कम से कम अपना 8 से 10 मिनट का अपना बहुमूल्य समय ज़रूर इस वीडियो में देना। इस वीडियो को एक बार ध्यान से सुनना और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय नाग देवता ज़रूर लिखना। जितना आप नाग देवता को सम्मान देंगे, उतना ही आपके ऊपर धन बरसेगा, शिव की कृपा बरसेगी, श्री हरि का प्यार बरसेगा। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं सांप की केचुली के कुछ दिव्य चमत्कारी प्रयोग। लेकिन वीडियो पूरा देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा ही खतरनाक साबित होता है। इसलिए ज्ञान किसी से भी लो, परंतु पूरा ज्ञान अवश्य ले लेना चाहिए। अधूरा ज्ञान व्यक्ति को पाप का भागीदार बनाता है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं सांप की केचुली के दिव्य एवं चमत्कारी प्रयोग। सर्वप्रथम तो इसका दिव्य प्रयोग होता है गर्भधारण करने के लिए। जैसे किसी माता बहनों का डॉक्टरी चेकअप सही है, डॉक्टरी दवा सही है, सब सही है, लेकिन सब चीज सही होने के बाद भी गर्भधारण नहीं हो रहा है,
या फिर ऐसे पुरुष जिनके डॉक्टरी चेकअप तो सही है, सब सही है, लेकिन दोनों के प्रयास के बाद भी अगर आपका गर्भ धारण नहीं हो रहा है। बहनों, अगर आपका गर्भ धारण नहीं हो रहा है, तो परेशान नहीं होना है। हमें एक सन्यासी ने बताया था कि अगर किसी माता बहन के गर्भधारण नहीं हो रहे हैं, तो गुड़ के साथ में सांप की केचुली को पीना बताया है। ध्यान से सुनना, सांप की केंचुली का आपको बुरादा बना लेना है। थोड़ा सा आपको पीस करके रख लेना है और इसे गुड़ के साथ में खिला देना है, तो ऐसा माना जाता है, इससे गर्भधारण हो जाता है। बिल्कुल ही जो माता बहनें जिनका गर्भधारण नहीं हो रहा है, तो ऐसा माना जाता है, मासिक धर्म के 5वें दिन बाद अगर आप इसे खिला देते हैं, तो 2 महीने के बीच में बिल्कुल ही इसके एक ही बार के प्रयोग से गर्भधारण हो जाता है। अगर एक बार से सफलता ना मिले, तो उन्हें यह क्रिया पुनः करनी चाहिए। हमें दूसरी बार ज़रूर अपनाना चाहिए, लेकिन इसमें लाभ ज़रूर मिलता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि अगर जिस व्यक्ति की आँखें कमज़ोर हैं, आँखों पर चश्मा लग गया है, तो ऐसी परिस्थितियों में व्यक्ति को सांप की केचुली अपनी बंद आँखों पर मसलनी चाहिए। इससे तेजी से आँखों की रोशनी बढ़ती है और आँखों में किसी भी प्रकार का दर्द, जलन नहीं होता है और यह लाभ मैं भी किया हूँ। यह प्रयोग हमने कई बार अपनी ही आँखों पर आज़माया है। आँखों की रोशनी में काफ़ी बदलाव होता है। इसके बाद बवासीर की बीमारी में भी इसका प्रयोग होता है। हमने बहुत सारे लोगों के लिए बवासीर की दवा दे चुके हैं। बवासीर की बीमारी एकदम से चमत्कारी रूप से ठीक होने लगती है। आप इसका प्रयोग एक बार अवश्य आजमाएं। उपाय कुछ इस प्रकार है कि सांप की केचुली को जलाना है और सरसों के तेल में आपको मिला लेना है और जिनको बवासीर है आप उन्हें लगाने के लिए बोलिए। कुछ दिनों बाद में आप देखना जो मांस वाले बवासीर जो होते हैं वह झड़ जाते हैं या फिर बैठ जाते हैं। बहुत ही जल्दी इसमें आराम मिलता है। इसके बाद यह आपके धन की रक्षा करता है। किस प्रकार से धन की रक्षा करता है? अगर आपको डर बना रहता है कि कोई शत्रु आपका धन चोरी कर बैठे या फिर कोई आपका नुकसान ना कर बैठे, आपका जो धन है इसे चुरा करके कहीं पर ना ले जाए, अर्थात आपको शत्रु का भय रहता है या फिर आपको अपने धन की किस प्रकार से रक्षा करने का कोई भय सता रहा है, तो सांप की केचुली को आप धन पेटी में रख दीजिए या फिर जहां ताला लगाते हैं वहां पर इसे लाल कपड़े में बांधकर ताला लगाते हैं। उसके साथ में इसे बिल्कुल ही बांध दीजिए। बिल्कुल ही यह धन की रक्षा करता है। जब तक यह धन की पेटी में सांप की केचुली रहेगी, किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं कि इसके होते हुए आपके धन को चोरी कर सके, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार नाग देवता सदियों से रक्षा करते हुए आए हैं। और जब आप सच्चे दिल से नाग देवता से अपनी रक्षा करने की तथा धन की रक्षा करने की प्रार्थना करते हैं, तो स्वयं नाग देवता को आपके लिए आना ही पड़ता है। इसके बाद जैसे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे रात में अचानक से उठ जाते हैं, बुरे सपने आते हैं। कई लोग तो सपनों के कारण छोटे बच्चों के साथ-साथ बहुत सारे ऐसी बहनों को देखते हैं, भाइयों को देखते हैं, जो कि रात में अचानक से उठ जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं, अचानक से नींद टूट जाती है, घबराहट सी होने लगती है, नकारात्मक शक्तियाँ उन्हें परेशान करती हैं। तो ऐसे लोग क्या करें? साँप नज़र आते हैं, सर्प नज़र आते हैं, काल सर्प दोष लगा हो। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो इन सभी चीज़ों में जैसे बुरे सपने हैं, पितृदोष है, काल सर्प दोष है, अगर इनसे बचना चाहते हैं तो चांदी की ताबीज़ में सांप की केचुली को डाल के आप जो है धारण करें तो बुरे सपने आना बंद हो जाते हैं। बिल्कुल ही आपको जो बुरे सपने आ रहे हैं वह आना रुक जाते हैं। या फिर ऐसे बहुत सारे लोगों को हमने देखा है जो रात में अचानक से उठ जाते हैं। बुरे सपने की वजह से रात में अचानक से उठ जाते हैं। तो यह रात में आने वाले सपनों को भी रोकते हैं। अगर आपको भूत प्रेत बहुत सारी जो बाधाएं होती हैं इनसे अगर डर है, तब भी आप इसे धारण करें। यह आपकी रक्षा करता है। इससे आपका राहु भी बलवान होता है और ठीक होता है। इसके बाद चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि अगर सांप की केचुली धारण की जाए तो इससे हमें क्या फायदा मिलता है। सर्वप्रथम तो अगर ज्योतिष की दृष्टि से देखा जाए तो यह राहु एवं केतु दोनों के दुष्प्रभावों को दूर करता है।
संगत जी, हम ये भी बताएंगे कौन से सांप की केचुली इस्तेमाल करनी है और कौन से सांप की नहीं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। क्या पता आपने गलत सांप की केचुली इस्तेमाल कर ली और इसमें आपका ही नुकसान हो जाए, यानी आपको फायदा नहीं मिलेगा। तो वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो फायदे जानें। इसके बाद अगर आपके शत्रु आपको परेशान करते हैं, शत्रु बलवान है तो आप इसे चांदी के ताबीज में डाल करके धारण करें। इससे शत्रु डरते हैं। जैसे लोग सांप से डरते हैं, उसी प्रकार शत्रु भी आपसे डरने लगेंगे। इसके बाद ये रोगों को ठीक करते हैं। बहुत सारे ऐसे रोग हो जाते हैं जो कि लंबे समय से आपके शरीर में रुक जाते हैं, ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहे, तो सांप की केचुली को जो लंबे समय से बीमार है, ठीक नहीं हो रहे, कुछ आराम नहीं मिल रहा, तो भगवान शंकर जी के नाम का स्मरण करते हुए महामृत्युंजय मंत्र का थोड़ा सा जाप कर लेना। शिवलिंग पर इसे टच करा करके चांदी के ताबीज में डाल करके सोमवार के दिन सूर्य उदय के बाद बिल्कुल ही आप उन्हें पहना देना। तो जो रोग ठीक ना होने वाले कहे गए हैं वह भी ठीक हो जाते हैं। घातक रोग यहाँ पर कई प्रकार के होते हैं, तो इसके इस्तेमाल से धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। उसके बाद यह कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए आपकी काफी मदद करते हैं। संगत जी, कई बार ऐसा होता है कि हम जीवन में बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन जब सफलता का समय नजदीक आता है, तभी कुछ ऐसा हो जाता है कि हम उससे चूक जाते हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है कि बस अब सफलता हाथ लगने ही वाली है, और तभी कुछ अज्ञात कारणों से हमारे हाथ से वह निकल जाती है। कोई ना कोई बाधा आ जाती है और सब कुछ बिगड़ जाता है। आपने भी कभी ना कभी ऐसा ज़रूर महसूस किया होगा कि मेहनत तो हमने पूरी की, लेकिन फल नहीं मिला। ऐसा बार-बार होता है और इंसान थक हार कर बैठ जाता है। अब सोचिए, अगर यह सिलसिला चलता ही रहे तो इंसान का आत्मविश्वास डगमगा जाता है। लेकिन संगत जी, इस समस्या का एक बहुत ही असरदार और चमत्कारी उपाय है जो हमारे पूर्वजों और आर्षि मुनियों ने हमें विरासत में दिया है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत कभी व्यर्थ ना जाए, आप जिस भी काम में हाथ डालें, उसमें सफलता मिले, तो इसके लिए आप एक छोटा सा उपाय अपनाइए। एक चांदी का ताबीज लें और उसमें कुछ विशेष चीजें भरकर उसे गले में या बाजू पर पहन लीजिए। खासकर उन लोगों के लिए यह बहुत असरकारक होता है जो पढ़ाई कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं, सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं या जीवन में किसी बड़े मुकाम तक पहुंचने की तमन्ना रखते हैं। लेकिन अगर आपकी चिंता सिर्फ करियर या पढ़ाई तक सीमित नहीं है, बल्कि आप जीवन में अचानक किसी गुप्त धन, छुपे हुए पैसों या फिर पैतृक संपत्ति की प्राप्ति की भी इच्छा रखते हैं, तो आपके लिए एक बेहद रहस्यमय और चमत्कारी उपाय है सांप की केंचुली। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। सांप की छोड़ी हुई केंचुली एक ऐसी दुर्लभ वस्तु है जिसे अगर सही तरीके से उपयोग किया जाए तो यह आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकती है। यह कोई टोना टोटका नहीं बल्कि एक शक्तिशाली तांत्रिक रहस्य है जो सदियों से छुपा हुआ है और आज भी बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। सांप की जो केंचुली सबसे ज्यादा प्रभावशाली मानी जाती है, वह काले नाग की होती है। वही काला नाग जो भगवान शिव के गले में विराजमान होता है। इसकी कैंचुली बहुत ही दुर्लभ होती है और इसे भाग्यशाली लोगों को ही प्राप्त होती है। यह केवल एक खाल नहीं बल्कि एक ऊर्जा का माध्यम है जो आपके जीवन के बंद दरवाजों को खोल सकती है। काले नाग की कैंचुली को चांदी के ताबीज में डालकर पहनने से व्यक्ति को गुप्त धन की प्राप्ति होती है। यहाँ तक कि अगर आपकी पैतृक संपत्ति कहीं अटकी हुई है, कोई कागजी कार्यवाही रुकी है या आपको बार बार उसमें बाधा महसूस हो रही है, तो यह कैंचुली उन रुकावटों को दूर करती है। अब यह मत समझिए कि यह कोई जादू है और पहनते ही अगले दिन आपके बैंक अकाउंट में लाखों रुपए आ जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। लेकिन जब आप इस ताबीज को पहनते हैं तो धीरे धीरे ऐसे संकेत मिलने लगते हैं, ऐसी घटनाएं घटती हैं जो आपको धन की ओर ले जाती हैं। कभी अचानक कोई पुराना पैसा वापस मिल जाता है, कभी कोई रुका हुआ काम पूरा हो जाता है, तो कभी कोई नई राह अपने आप खुल जाती है।
यह भी माना जाता है कि सांप की केंचुली घर में रखने से भी सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। यह न केवल धन बढ़ाने का काम करती है, बल्कि नकारात्मकता को भी दूर करती है। जिन घरों में यह केंचुली होती है, वहां लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहती है और सुख समृद्धि लगातार बनी रहती है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सही है, तो आपको बता दूं कि पुराने समय में आयुर्वेद और तंत्र शास्त्र दोनों में ही सांप की कैंचुली का बहुत उपयोग होता था। यहाँ तक कि इसका चूर्ण बनाकर कई बीमारियों की औषधि भी बनाई जाती थी। कुछ रोगों में इसे शरीर पर लगाया जाता था और कुछ में विशेष प्रक्रिया से इसका सेवन तक कराया जाता था। तो संगत जी, अगर आप लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं लेकिन मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा, तो यह उपाय आपके जीवन में चमत्कार कर सकता है। ध्यान रखें कि चांदी का ताबीज हो और उसमें सिर्फ और सिर्फ काले नाग की उतारी हुई केंचुली ही डाली जाए। मामूली सांप की केंचुली आपको हर जगह मिल जाएगी, लेकिन भगवान शिव के प्रिय काले नाग की केंचुली ही वास्तव में प्रभावशाली मानी जाती है। अगर आपके पास अभी चांदी का ताबीज नहीं है, तो आप उसे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। बस उसमें केंचुली डालकर उसे अच्छे मुहूर्त में धारण कर लीजिए। फिर देखिए कैसे आपकी किस्मत करवट लेती है। धीरे धीरे आपके जीवन से रुकावटें हटेंगी, गुप्त धन की प्राप्ति होगी और आपका आत्मविश्वास पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा। तो क्यों ना आज से ही इस उपाय की शुरुआत करें और अपने जीवन में सफलता की ओर पहला कदम बढ़ाएं। भगवान शिव की कृपा और नाग देवता का आशीर्वाद आपके साथ हो। संगत जी, आपने शायद कई बार सुना होगा कि कुछ जगहों पर शांति का सामान जैसे शांति यंत्र, शांति की पट्टिकाएं या किसी देवता की प्रतिमा, विशेष रूप से शांति बिजली घर से लाई गई चीजें घर में लाने के बाद लोगों को सिर दर्द, मानसिक तनाव या किसी शारीरिक पीड़ा में अचानक वृद्धि होने लगती है। यह बातें सुनने में थोड़ी रहस्यमय जरूर लगती हैं, लेकिन इनके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक और ऊर्जा से जुड़ा हुआ कारण छिपा होता है। अब सबसे पहले यह समझिए कि शांति बिजली घर या फिर कोई भी ऐसा स्थान जहां पर शांति यंत्र या वास्तु से जुड़ी चीजें बनाई जाती हैं, वहां का वातावरण अलग ही होता है। वहां तरह तरह के लोग जाते हैं, कोई दुख लेकर, कोई रोग लेकर, कोई अशांति और क्लेश के कारण। वे लोग वहां शांति और समाधान की तलाश में जाते हैं और इन स्थानों पर रखे गए सामान जैसे कि शांति यंत्र, धातु की वस्तुएं, मेटल के प्लेट्स या ताम्र पत्र अक्सर उन्हीं की ऊर्जा को अपने अंदर सोख लेते हैं। जब आप ऐसे किसी स्थान से शांति का प्रतीक समझकर कोई चीज अपने घर ले आते हैं, चाहे वह किसी दुकान से खरीदी गई हो या किसी मंदिर नुमा बिजली घर से लाई गई हो, तो वह चीज अपने साथ वह सारी ऊर्जा भी ले आती है जो पहले से उसमें समाई होती है, और यहीं से समस्या की शुरुआत होती है। कई बार ऐसा होता है कि वह वस्तु एक अच्छे उद्देश्य से लाई जाती है, जैसे घर में सुख शांति बढ़े, वास्तु दोष दूर हो, रोग दूर हो या मानसिक चैन मिले, लेकिन होता इसका उल्टा है। धीरे धीरे घर में रहने वाले लोगों को सिर दर्द, बदन दर्द, नींद में बाधा, चिड़चिड़ापन या फिर अकारण बेचैनी होने लगती है। परिवार में कलह बढ़ने लगती है और आप समझ ही नहीं पाते कि आखिर कारण क्या है। असल में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह वस्तु जो आपने बाहर से लाई, उसमें पहले से मौजूद नकारात्मक ऊर्जा आपके घर के वातावरण से टकरा जाती है। जैसे दो अलग-अलग तरंगों का टकराव होता है और एक नई प्रतिक्रिया जन्म लेती है। अगर आपके घर की ऊर्जा शांत है और बाहर से लाई गई वस्तु में छिपी ऊर्जा भारी या असंतुलित है, तो यह आपके घर की शांति को भंग कर सकती है और कई बार यह असर सीधा शरीर पर होता है। विशेष रूप से मानसिक या तंत्रिकाओं से जुड़ी पीड़ाएं जैसे माइग्रेन, रीढ़ की हड्डी का दर्द या फिर लगातार थकावट महसूस होना, यह सब उस ऊर्जा असंतुलन का परिणाम हो सकता है जो शांति बिजली घर से लाई गई वस्तु के माध्यम से आपके घर में प्रवेश करता है। यह भी देखा गया है कि कुछ लोग जिनके शरीर की ऊर्जा काफी संवेदनशील होती है, वे दूसरों की तुलना में इन प्रभावों को ज्यादा जल्दी महसूस करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बहुत भावुक हो या बहुत अधिक ध्यान साधना करता हो, तो उसके लिए ऐसी नकारात्मक तरंगे ज्यादा असर डाल सकती हैं।
इसके अलावा अगर आपने उस वस्तु को बिना किसी पूजा पाठ या शुद्धिकरण के सीधे घर में लाकर रख दिया, तो इसका प्रभाव और अधिक बढ़ सकता है, क्योंकि हर वस्तु को अपने घर की ऊर्जा में घुलने के लिए एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, और अगर वह प्रक्रिया नहीं होती, तो यह वस्तु एक तरह से घर में अशांति का स्रोत बन जाती है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर क्या किया जाए? इसका हल क्या है? तो सबसे पहला और ज़रूरी उपाय यह है कि कोई भी शांति यंत्र या ऐसी कोई वस्तु जब भी आप घर में लाएं, तो पहले उसका गंगा जल या गौमूत्र से शुद्धिकरण करें। उसके बाद उस पर कुछ समय तक मंत्रों का जाप करें, खासकर ओम नमः शिवाय या गायत्री मंत्र। फिर उसे किसी शुभ मुहूर्त में घर में स्थापित करें, तभी वह वस्तु आपके लिए शुभ फल देना शुरू करेगी। और अगर आपने पहले ही कोई ऐसा सामान घर में लाकर रखा हुआ है और उसके बाद से आपको या आपके परिवार के किसी सदस्य को बार-बार शारीरिक या मानसिक पीड़ाएं होने लगी हैं, तो आप उसे कुछ दिनों के लिए घर से बाहर कर दें और देखें कि क्या फर्क पड़ता है। याद रखिए, हर वस्तु में ऊर्जा होती है, बस फर्क इतना है कि वह ऊर्जा कैसी है, इसका हमें ज्ञान नहीं होता, और शांति की तलाश में हम कभी-कभी अशांति को ही अपने साथ ले आते हैं, यह जाने बिना। इसलिए जागरूक रहें, सावधान रहें और किसी भी चीज को आंख बंद करके पवित्र या शुभ ना मान लें। पहले जांचें, फिर अपनाएं। शांति उसी घर में रहती है जहां ऊर्जा का प्रवाह स्वच्छ और संतुलित हो। यदि आप सचमुच शांति चाहते हैं, तो बाहरी उपायों से पहले अपने घर की, अपने मन की और अपने कर्मों की शुद्धता पर ध्यान दें। तभी सच्ची शांति टिक पाएगी और शरीर से लेकर आत्मा तक सब स्वस्थ रहेगा। संगत जी, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारी वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। तो संगत जी, आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से राधा स्वामी जी अवश्य लिखें। और संगत जी, अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो आपके अपने चैनल राधा स्वामी शब्द को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए संगत जी बस इतना ही, मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।